ईडब्ल्यूएस को भाई मुझे समझाते, मुझे समझ नहीं आ रहा। उनको बोलो जब 10% आरक्षण आप लोग ले रहे हो, चाहे राजपूत जाति हो, चाहे ब्राह्मण जाति हो, चाहे बनिया जाति हो, 10% आरक्षण के लिए कलेक्ट्रेट के अंदर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लाइन पे लगे रहते हैं। बेचारे गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा ईडब्ल्यूएस बना दो, हमें आरक्षणवादी बना दो, हमें दलित बना दो। मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं तो गहलोत सरकार को नमन भी करता हूं कई बार। है गहलोत जी, आपने सबको आरक्षणवादी बना दिया, इस देश को आरक्षणवादी बना दिया। बहुत खुशी होती है, मेरे को बहुत खुशी होती है। तो उनको बताओ, मेरे कहने का मतलब उनको बताओ कि भाई पूरा देश समान है। अगर आपका आरक्षण है ना तो हमारा भी आरक्षण है, और यदि आपका अधिकार है तो हमारा भी अधिकार है। सिंपल सी बात है, कहीं कोई समस्या नहीं है। चीजें बहुत सारी है, कई बार चीजें आती है कि साहब अब हम लोग यहाँ आ गए, हमारा आदमी आईएएस बन गया, हमारा आदमी आरएस बन गया, नेता बन गया। अब सामने कहीं गया तो निश्चित रूप से कहीं डरते हैं, सर बोलने में डरते। साहब नहीं, साहब नहीं। देखो आप पे जो शक्ति है ना वो किसी में नहीं है। मैं कह रहा हूं, आज मैं गर्व के साथ में मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अनुसूचित जाति में पैदा हुआ हूं। मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बाबा भीम की जाति में पैदा हुआ हूं और मैं बार बार बाबा से, सबसे ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि जब जब भी मुझे जन्म मिले बाबा भीम की जाति में मुझे पैदा करे, बाबा भीम की जाति पैदा करे। क्योंकि बाबा भीम की जाति में एक चीज है कि आप निश्चित रूप से माताएं बहनें विशेष ध्यान दें। बाबा भीम की जाति में आज जितने भी बुजुर्ग माता पिताओं के जो आश्रम में माता पिता रहते हैं, जो बूढ़े माँ बाप को निकाल दिए जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अनुसूचित जाति के माँ बाप वहां पर नहीं मिलते हैं। अगर माँ बाप किसी के मिलते हैं तो उन लोगों के माँ बाप मिलते हैं। इस चीज में हम लोग उन सबसे आगे हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। आज भी हमारे अंदर संस्कार है, हमारी बेटियों में संस्कार है, हमारी माताओं में संस्कार है। आज भी हम लोग हमारे माँ बाप को, हमारे सास ससुर को बाहर नहीं निकालते हैं। ये सब किस लिए? हमारे बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं सबको कहता हूँ, हर मंच के माध्यम से कहता हूँ कि एक बार बाबा साहब को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको कहीं बोलना, अगर आपको आना तो आपको बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कहता आप बाबा साहब की किताब लाओ, उस किताब में सब लिखा है। अरे आप उनका जीवन संघर्ष देखो, आप उस जमाने में आप सोच के देखो। आज हम तो बहुत धाड़ यहाँ मंच के माध्यम से धाड़ रहे हैं, आप सोचो कितनी बड़ी बात। उस जमाने में जब बाबा साहब को क्लास के बाहर बैठाया जाता था, जब कपड़े पहनने की आजादी नहीं थी, बोलने की आजादी नहीं थी, पानी पीने की आजादी नहीं थी, उस जमाने में उस नन्हे से बालक ने किस तरीके से पढ़ाई की होगी। आप सोचो, क्लास के बाहर बैठने वाला बालक दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिख गया। हे भगवान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिख गया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कई बार मोटिवेशन जब स्पीच होती है, आपने देखा होगा, जब कई बार मीटिंग होती है, बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, लोग कहते हैं कि पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक छोटा सा बालक दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया, धीरू भाई अंबानी। आपने सबने सुना होगा, हर मंच के माध्यम से लोग कहते हैं कि पेट्रोल पंप पे काम करने वाला एक छोटा सा आदमी बड़ा आदमी बन गया, धीरू भाई अंबानी। उनमें से एक भी इस बारे में नहीं बोलता कि क्लास के बाहर बैठने वाला बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिख दिया, सबसे बड़ा संविधान लिख दिया। बातें हैं, बहुत सारी बातें। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बच्चे आ गए हैं, हमारी माताएं आ गए हैं, हमारी बहनें। आज हमारी माताएं बहनें इतनी भोली हैं कि हमारी माताएं बहनें कहीं भी जाती हैं, कहीं काम करती हैं, किसी स्कूल में पढ़ाती है, कहीं भाई जी राज करना है तो दिमाग से अपने साथियों के साथ में काम करे, और जहां अपना साथी है उसको वो बात जाके बताए। बहुत बड़ी बात है। युवा साथी आज हमारा युवा साथी आज बहुत जल्दी, आज लग कई सारे लोग आते हैं, युवा साथियों को कुछ चीज देके उनको प्रलोभन चले जाते हैं। नहीं, आप बाबा साहब के दीवाने हो, आप भीम सेना हो, आप बाबा के दीवाने हो, और बाबा का दीवाना कभी भी किसी के प्रलोभन में नहीं आता है। बाबा तो
बोलूं? ठीक है। तो अपने आप को इतना बुलंद करो, अपने आप को इतना पढ़ाओ, अपने आप को, आप सब लोगों को इनका सहयोग करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि धन से सहयोग नहीं करना, कोई धन आपसे सहयोग नहीं करना। मैं कह रहा हूं आप खाली इनकी एक आवाज में आके खड़े हो जाया करो, सारे काम ये लोग कर लें। बहुत बड़ी बात है एकजुट होना। जैसे कहते ना तीन बातें सब लोग। अच्छा, कौन कौन साथी युवा साथी का परीक्षा की तैयारी कर रहा है? एक बार हाथ दिखाना। एग्जाम की तैयारी कौन कर रहा है? निर्वाचन क्षेत्र आता है, आप लोग चुनाव से पहले आप मीटिंग करो, आप लोग बात करो और अपने आदमी को जिताओ, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो आदमी आपके वार्ड का आपकी सड़कें बना सके, क्योंकि अपना आदमी। वोट बेचो मत, आपका वोट दो तो वो वोट काम भी आए। मैं बात ठीक कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? वोट की ताकत जानते हो आप? आज वोट की ताकत से ही देश चल रहा है। आज वो होने चाहिए खाली मन मुटाव वाले, अपने पड़ोसी से ऐसा नहीं झगड़ा करके आप लोग जाके कोर्ट कचहरी में चक्कर। कोर्ट कचहरी का हमको पता है क्या होता है वहां पर। मत करो झगड़े, मजबूत करो, अपने परिवार को मजबूत करो, अपने पड़ोस को मजबूत करो और अपनी कॉलोनी को मजबूत करो। निश्चित रूप से बाबा साहब का सपना था कि हम लोग सब लोग एकजुट